हेलो एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या है और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इसमें हम पढ़ेंगे मोबिलिटी और करंट डेंसिटी के बारे में, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर gets drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied. Vd is equal to minus of E tau by m. Ohm's law, it says under similar physical conditions, amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. V equal to IR. Resistance, ratio of potential difference across the ends of a conductor to the current flowing through it. R is equal to V by I या ml over ANE square tau. फिर resistivity, numerically equal to the resistance of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर क्रॉस ए बाय एल या एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। मोबिलिटी जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बार बोर्ड में डेफिनेशन पूछी हुई है। डेफिनेशन के साथ आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जो कि है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। यहाँ हमने वी डी की जगह लिखा क्यू ई टाउ बाय एम। क्यू यहाँ पे हमने ई की जगह रिप्लेस किया है। ई होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारा तो चार्ज पार्टिकल हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन के बजाय दूसरा भी हो सकता है, इसीलिए हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। सो फाइनल हमारा फॉर्मूला बनता है म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ बाय एम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि कई बार बोर्ड में ये पूछा हुआ है कि राइट द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड टाउ। सो ये रिलेशन आपको लिखना होगा। इसकी यूनिट या ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट या कूलम मीटर न्यूटन सेकंड, ये इसकी यूनिट है। करंट डेंसिटी जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया दैट इज नॉर्मल टू द करंट ऑफ कंडक्टर। इसका फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I बाय ए। आई की जगह हम लिख सकते हैं ए एन ई वी डी अपॉन ए हो गया। सो हमारा ये रिलेशन बनता है J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, सबसे पहली चीज आती है कंडक्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। सो जी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, या मैं लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल। इसकी यूनिट होती है एम एच ओ या सीमेन। कंडक्टिविटी जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये भी कई बार बोर्ड में पूछी हुई है। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, या लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। और इसकी यूनिट होती है एम एच ओ पर मीटर या सीमेन पर मीटर। अगेन कई बार पूछी हुई है बोर्ड में। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं। पहला आता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार बोर्ड में पूछा गया है। नाउ वी नो I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, या लिखा जा सकता है I अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। नेक्स्ट स्टेप में हम वी डी की वैल्यू लिख देते हैं, और इसे लिखा जा सकता है I अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, जिसे हम लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा ई, क्योंकि I बाय ए होता है J के बराबर और एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम होता है सिग्मा के बराबर। और इस रिलेशन को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट रिलेशन इज बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। देखिए, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ वी कैन राइट J इक्वल टू सिग्मा ई। J की जगह हम लिखेंगे एन ई वी डी, सिग्मा की जगह लिखेंगे 1 बाय रो।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वीडी की जगह लिख लेते हैं म्यू ई, और इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास रिलेशन आता है रो इज इक्वल्स टू 1/n/e म्यू। इससे आप चाहें तो आप रिलेशन किस किस का निकाल सकते हैं, इस एडिशनल रिलेशन के साथ आप निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में, और वो रिलेशन निकलेगा सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई म्यू। चलिए, नाउ इज द टाइम फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी और बोर्ड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी करंट फ्लोज इन ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। क्वांटिटीज है करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछा गया है। ऑल्सो यही क्वेश्चन एक दूसरी तरह से पूछा गया है दोबारा से बोर्ड में। सो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों टर्म्स करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Next question, the conductivity of a metal decreases with the increase in temperature on account of decrease in number density of electron, decrease in resistivity, decrease in relaxation time or increase in mean free path. So इसका आंसर है decrease in relaxation time। क्यों? क्योंकि conductivity is directly proportional to tau and tau is inversely proportional to temperature। इसका मतलब conductivity is inversely proportional to temperature। तो अगर आपका relaxation time कम होगा तो कंडक्टिविटी भी आपका क्या होगा, कम ही होगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और कंडक्टिविटी भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इन चारों में से? तो उसका आंसर है रेजिस्टिविटी, क्योंकि रो इज इक्वल्स टू आपका होता है 1/सिग्मा, सिग्मा को लिखा जा सकता है J/E, तो रो इज इक्वल टू E/J का रिलेशन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। सो आंसर इज कंडक्टिविटी, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू J/E। ध्यान दीजिए, द रेशियो ऑफ E/J इज रेजिस्टिविटी एंड द रेशियो ऑफ J/E इज कंडक्टिविटी। ये दोनों के दोनों आंसर्स हमें किस फॉर्मूले से मिले? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि है J इक्वल टू सिग्मा E से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और आंसर है मोबिलिटी। Next question, the electrical resistivity of a conductor varies directly proportional to its area of cross section, decreases with increase in its temperature, is independent of its shape but depend only on its volume, decrease with increase in its conductivity। So इसका आंसर है decrease with increase in its conductivity, because rho, which is resistivity, is equal to 1/sigma, that is conductivity। Next question, a copper wire of non-uniform area of cross section is connected to a DC battery. The physical quantity which remains constant along the wire is electric current. Next question, the number densities of free electrons in three conductor X, Y and Z are in the ratio 4:1:8 and their electrical conductivities are in the ratio 2:1:2. For which conductor will the relaxation time of free electrons be maximum, which is A part, and minimum, which is B part? So हमें क्या क्या given है? Nx is to Ny is to Nz is 4:1:8. Sigma x is to sigma y is to sigma z is 2:1:2. ना कंडक्टिविटी होता है आपका सिग्मा इज इक्वल टू N(E²) टाउ बाय m, या हम लिख सकते हैं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बाय n। सो टाउ x is proportional to 2/4, that is 1/2. Tau y is proportional to 1/1, that gives 1, and tau z is proportional to 2/8, that gives 1/4। सो इससे सिंपल सी बात है, रिलैक्सेशन टाइम मैक्सिमम है y के लिए और मिनिमम है z के लिए, क्योंकि ये 1 है, ये 0.5 और ये 0.25, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही क्वेश्चन दो बार बोर्ड में दो अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है? डिराइव करना है J इज इक्वल टू NE VD को।
Next question, a conductor of uniform cross-sectional area is connected across a DC source of variable voltage. Draw a graph showing variation of drift velocity of electron Vd as a function of current density in it. So we know J equal to NEVD, या लिख सकते हैं J is proportional to Vd, तो ग्राफ जो है इन दोनों का स्ट्रेट लाइन बनेगा. Next question, using the concept of free electrons in a conductor, derive the expression for the conductivity of a wire in terms of number density and relaxation time, hence obtain the relation between current density and electric field. इसमें आपको क्या करना है, पहले डिराइव करना है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और उसके बाद आपको डिराइव करना है जे इक्वल टू सिग्मा ई. Next question, using the expression for drift velocity of electrons in a conductor, deduce Ohm's law. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो डिराइव कीजिए V इक्वल टू आई आर, या डिराइव कीजिए J इक्वल टू सिग्मा ई, कोई भी चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, plot a graph showing the variation of current density J versus the electric field E for two conductors of different material. What information from this plot regarding the properties of the conducting material can be obtained, which can be used to select suitable material for use in making standard resistance and connecting wires in electrical circuit. तो सबसे पहली बात ये हो गया हमारा ग्राफ बिटवीन J एंड E, स्ट्रेट लाइन बनेगा, एंड दिस इज फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स A एंड B. वी नो J इक्वल टू सिग्मा E, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें देगा कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन E. अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए मैं मटेरियल प्रेफर करूंगा B, जिसका लेस स्लोप और लेस कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस बेटर चाहिए. और कंडक्टिंग वायर्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा A, मटेरियल विद ग्रेटर स्लोप, दैट इज हाई कंडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. ना वी नो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई अपॉन A, आई की जगह हमने लिखा ANEVD, तो इससे मुझे मिला J इक्वल टू NEVD. VD की जगह हमने लिखा EE टाउ बाय M, तो ये बन गया NE स्क्वायर E टाउ बाय M, या लिख सकते हैं J इज इक्वल टू NE स्क्वायर E टाउ बाय M, which is the expression for current density in terms of relaxation time. Next question, explain the variation of conductivity with temperature in good conductors and ionic conductors. So conductivity of a metallic conductor का formula होता है sigma equal to NE square tau upon M. Now temperature अगर बढ़ेगा तो collision of electron with fixed atom increase करेगा, relaxation time decrease करेगा, और relaxation time और conductivity तो directly proportional है. तो अगर relaxation time कम हो रहा है तो conductivity of metal भी कम ही होगी with rise of temperature. Now conductivity of ionic conductor increases with increase of temperature. क्यों? क्योंकि with increase of temperature ionic bond break करेगा, जिससे positive और negative ions मिलेंगे, तो conductivity तो बढ़ेगी. Next question, two wires XY have the same resistivity but their cross sectional areas are in the ratio 2:3 and lengths in the ratio 1:2. They are first connected in series and then in parallel to a DC source. Find out the ratio of the drift speed of the electrons in the two wires for the two cases. तो पहला है सीरीज कनेक्शन, उसमें हम जानते हैं VD इज इक्वल टू आपका है I अपॉन ANE. फिर हमने क्या किया, इसमें आपका I अपॉन A, हमने यहाँ पे क्या किया, M अपॉन E स्क्वायर टाउ रो लिखा. अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारा रो होता है M अपॉन N E स्क्वायर टाउ. तो यहाँ से अगर मैं N की वैल्यू निकालूं, वो क्या निकलेगी, N की वैल्यू होगी M अपॉन E स्क्वायर टाउ रो. तो हमने यहाँ पे N की वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास आ गया VD इज इक्वल टू आई ई टाउ रो अपॉन ए एम. नाउ VD x फॉर x डिवाइडेड बाय VD फॉर y में हमने वैल्यूज रखी, तो ये निकला एरिया ऑफ x अपॉन एरिया ऑफ y, दैट इज 3/2. पैरेलल कनेक्शन में हमारा है VD इज इक्वल टू ई टाउ v अपॉन एम एल. ये हम x और y के लिए निकालते हैं, तो ये बनता है Ly upon Lx, that is 2:1. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद, जहाँ से जो डेटा लिया गया या इमेजेस ली गई, सेम थैंक टू NCERT.
and do watch the next video which is on combination of registers. Thank you so much.